जो कि आगे जाके ट्रांसफो रूम के अंदर, जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर ट्रांसफो रूम्स होते हैं जहाँ पर आपके पास मल्टीपल फेजेस आ रहे होते हैं। मतलब एक ग्रिड स्टेशन मिसाल के तौर पे हब डैम की हब वाली साइड से आ रहा है, एक मेमार की तरफ से आपके पास एक्सटेंशन लाइन आ रही है, तो वो ट्रांसफॉर्मीटर जो है ना आपकी लाइन को जो है ना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। यानी जो 11,000 वोल्ट हमारे पास आएगा, वो ट्रांसफॉर्मीटर उसको स्टेप डाउन करके 220 के अंदर जो हमारे घरों पर नॉर्मली 210 और 220 वोल्ट आ रहा होता है, वो उसको वहाँ से कन्वर्ट कर देगा। फॉर टेम्प्रेरी पर्पस हम उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ से हमारी सोसाइटी के पोल लाइट जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे होंगे, जितनी भी लाइट्स का काम है वहाँ से उसको कंट्रोलिंग किया जा रहा होगा। सेकेंडली ये कि हमारे पास साइट पर काम कौन कौन सा हो चुका है। हमारे पास ड्रेनेज का काम हो चुका है कि अगर बारिशें होती हैं तो हमारे पास निकासी का पूरा निज़ाम मौजूद है। हमारे पास सेवरेज का काम हो चुका है कि अगर यहाँ पर पोजीशन के बाद कोई बनाना चाहता है और उसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको कुछ पानी ड्रेन आउट करना है, तो वो सेवरेज का लाइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा वाटर सप्लाई का, अच्छा वाटर सप्लाई की लाइन्स डाली जा चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास वाटर रिजर्वाइज और वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हम जो कोट कर रहे होते हैं, हम जो बता रहे होते हैं, एक तो ये चीज़ कि हमने यहाँ पे टेस्ट बोर करवाया था, आप लोगों की शायद वीडियोस भी मौसूल हुई होंगी। तो यहाँ पर चंद एक जगहों पर मीठा पानी मौजूद है, वहाँ से अलोटी या हमारा जो एंड यूज़र जो है उस पानी से भी अपने आप को या अपने सोसाइटी को या प्रोजेक्ट को फिजियाब कर सकता है। सेकेंडली ये कि K4 का मंसूबा आप लोगों को पता है, मास्टर मैप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमारी सोसाइटी के बीच से बह रहा है, वहाँ पर है। फिर थर्डली जो एक बड़ा जितना भी हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर होता है वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है, यानी वो ज़ाया हो जाता है। तो आगे जाके सोसाइटी की ये प्लानिंग होगी कि हम उस पानी को भी किसी ना किसी तरीके से रीयूटिलाइज कर सकें, चाहे वो इरिगेशन पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो किसी और पर्पज़ के लिए हम जो है उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। ये हो गई दो चीज़ें। अब तीसरी बात ये कि जैसे ही 2019 के अंदर 2017-2019 के अंदर ए और बी जिन रेट्स के ऊपर बेचा गया था, देखें एक होती है इबहाम की कंडीशन। इबहाम से मतलब कि आर्टिफिशियल मार्केट जो जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक प्लॉट ख़रीदा, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, 2 रुपये का मैंने ख़रीदा, 3 रुपये का मैंने इनको बेचा, 4 रुपये का उसने ख़रीदा, 5 रुपये का उसको मिला। जब वो इबहाम वाली सिचुएशन या आर्टिफिशियल मार्केट या वो जो गुब्बारा फटता है उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 2.5। अब वो मिलियंस कर लें, रुपीस कर लें, कुछ भी, मैं आपको एक मिसाल देकर बता रहा हूँ। वी वर्क ऑन एक्चुअल बेसिस, देयर आर मल्टीपल फेजेस जिसमें आपका प्लॉट महंगा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे 2018-2019 के अंदर हमने झाड़ियाँ बेची। आज हमारे पास क्या है, देयर आर मल्टीपल फेजेस जिसमें लैंडस्केपिंग का काम है, लैंड लेवलिंग का काम है, जिसमें ड्रेनेज का काम है, जिसमें सेवरेज का काम है, जिसमें पोल्स का काम है, जिसमें बाउंड्री वॉल्स का। देयर आर मल्टीपल फेजेस जो आपके प्लॉट को महंगा कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो कनाडा में रहते हैं। यूएई में ऐसी बात चल रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना, तो मैंने उनसे यूएई की प्रॉपर्टी के मुतालिक बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो गेम है सप्लाई और डिमांड वाला गेम है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, अगर डिमांड नहीं है, बनी हुई चीज़ की वैल्यू, मिसाल के तौर पे 33,000 धर्म में कोई चीज़ खरीदी है, नॉट नेसेसरी कि उसके 33,000 भी मिले, हो सकता है उसके 25,000 मिले, 28,000 रुपये मिल सकते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पर होता है क्या है, जंगल कटाई होती है 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं, ठीक है, मट्टी की लेवलिंग शुरू होती है 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं, सेवरेज की लाइन डलती है लाख रुपए बढ़ जाता है। तो एक्चुअल जो मार्केट हमारी स्टैंड कर रही होती है हमारे डेवलपमेंट के काम की बुनियाद के ऊपर कर रही होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने अलोटी को यहाँ पर लेकर आते हैं तो फ़ख्र से ये बात बताते हुए देखिए हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। जब हम कोई वीडियो भी बना रहे होते तो हमने इस सोसाइटी को अपनी आंखों से आबादकारी की तरफ ले जाते हुए देख रहे हैं। मतलब मुझसे पहले से फैसल भाई, कशान भाई, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने अपनी एफर्ट्स दिए। इसी तरीके से आप लोगों ने, एवरी इंडिविजुअल, आपने कोई ना कोई कंट्रीब्यूट उसके अंदर मिलाया है। इवन किसी ने प्लॉट बेचा है, नहीं बेचा, अगर एक स्टेटस भी लगाया तो उसने शंग्रीला सिटी का नाम दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश की है। तो हर बंदे का इसके अंदर इनफरादी, और जब हम इज्तिमाई होते हैं तो वो एक शंग्रीला सिटी की सूरत में इंशाल्लाह 11 जनवरी को अपने लोगों को जब हम देंगे तो वो एक हमारे लिए एक सक्सेसफुल मोमेंट होगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर उसके बाद फैसल भाई एक से एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर कि क्लाइंट ना आपको ढूंढेगा। अभी हम क्लाइंट को कहते हैं कि शंग्रीला सिटी में इन्वेस्ट कर लो, और सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये कि पहले ना लोगों को बताना पड़ता था कि आपने गुलशन मेमार देखा है, आपने ये देखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की मेहनत के ऊपर, इनफरादी किसी की नहीं है, ये एक बंदी की कामयाबी नहीं है, ये हम सब की कामयाबी, उस पूरे नेटवर्क की कामयाबी जिसने शंग्रीला सिटी पे काम किया कि आज पूरा कराची और इंटीरियर में भी, इवन इस्लामाबाद में भी शंग्रीला सिटी को लोग जानते हैं, हम सब की कामयाबी। एक शेर के साथ इख्तिताम करते हैं कि मेरे साथ साथ बोलिएगा, सुनो के बज़्म जहां का, सुनो के बज़्म जहां का, थोड़ा एनर्जी के साथ, एनर्जी है,
सुनो के बस में जहां का अब और ही अंदाज है। स्कीम 45 में हमारे नए दौर का आगाज है।